लोभ जब उफान लेता है तो माया में तब्दील हो जाता है। लोभ जब उफान लेता है तो माया में तब्दील हो जाता है। माया जब उफान लेती है तो मान में तब्दील हो जाती है। माया जब उफान लेती है तो मान में तब्दील हो जाती है, और मान जब उफान लेता है तो क्रोध में तब्दील हो जाता है। तो आज हम शुरू करते हैं क्रोध के बारे में। क्रोध क्या होता है? क्रोध कैसे होता है? क्रोध क्यों होता है? आज हम इसके बारे में सारी जानकारी एक संक्षिप्त वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि क्रोध क्या होता है। क्रोध वो चीजें होती है जो हमारी इच्छा के अनुसार कोई काम ना हो। जब हमारी इच्छा के अनुसार कोई काम नहीं होता तो इंसान को क्रोध आ जाता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? क्रोध एक ऐसी भावना है जो हमें नहीं बल्कि हमारे आहान को आती है। जब परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं होती और गतिविधि हमारे अनुसार नहीं होती तो क्रोध आना यानी गुस्सा आना स्वाभाविक है। अब क्रोध क्या है? क्रोध वो है जो अरबों खरबों पुष्य को क्षण भर में नष्ट करे, वो है क्रोध। जो सोचने समझने की शक्ति को नष्ट करे, वो है क्रोध। अब बात करते हैं क्रोध कितने प्रकार के होते हैं। क्रोध हमारे शास्त्रों के अनुसार मूलतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बुरा क्रोध, दूसरा होता है मनयु क्रोध। जो बुरा क्रोध होता है उसे कहते हैं रजोगुणी क्रोध। जो मनयु क्रोध होता है उसे कहते हैं सतोयुगी क्रोध। क्रोध तब तक बुरा नहीं होता जब तक क्रोध आपको अंदर से क्रोधित ना कर दे। क्रोध वह होती है जो आपके अंदर से मनोस्थिति को बिगाड़ दे, आपके सोचने समझने की, आपके निर्णय लेने की क्षमता को नष्ट कर दे, डगमगा दे। वो है क्रोध जो आपको अंदर से खोखला कर दे, जो आपको ताने सुनने पर मजबूर कर दे, जो आपको हर समय विवशता का एक रूप दिखाए। एक होता अच्छा क्रोध। जो अच्छा क्रोध होता है जो आपको कोई काम करने या करवाने में, बाहर से तो आप क्रोधित दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से आपका मन शांत होता है। आप काम के प्रति निपुणता फील करते हैं, आपको काम करने में मजा आता है, लेकिन बाहर से आप क्रोधित होते हैं। इसमें आपका क्रोध खुद का है, आप चाह कर ऐसा कर रहे हैं। जो अच्छा क्रोध है और जो खुद का क्रोध है, ये ऐसा क्रोध है कि अगर इंसान के अंदर आ जाए तो भगत सिंह बन जाए, जो अंग्रेजों को धूल चटा दे, मार्टिन लूथर बन जाए, नेल्सन मंडेला बन जाए, आंग सान सूकी बन जाए। ये ऐसे इंसान हैं कि जिनको अंदर से क्रोध आता है लेकिन मन शांत रहता है। वो सिर्फ बाहर से लोगों को दिखाते हैं और जो काम करते हैं उसे इतिहास रचा जाता है। जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप एक कदम पीछे करके एक अपना डायरेक्शन चेंज करें और 3 बार गहरी सांस लें और उल्टे गिनती गिनना शुरू कर दें। ये चीजें करने से आपके क्रोध धीरे धीरे, आपका गुस्सा धीरे धीरे आपके पैमाने से कम होता जाएगा। अगर गुस्सा आता है तो ये बातें हमेशा ध्यान रखें किस बात पे गुस्सा आता है, वो कौन सी चीज है कि जो हमेशा गुस्से का कारण बनती है। हमेशा गुस्सा आपको ही क्यों आता है? कभी कभी ऐसा होता है कि मन की स्थिति खराब रहती है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अंदर चिढ़न पैदा होता है। तो चीजें ढूंढें, उसमें चीजों पर विचार करें कि गुस्सा क्यों आता है, आखिर क्या कारण है गुस्सा आने का। जब भी गुस्सा है तो भावनाओं को व्यक्त करें। आपके मन में क्या चल रहा है या आपके पास्ट में क्या था, क्या क्या चीजें हुई थी जिसके कारण आपको गुस्सा आ रहा है। जब भी गुस्सा आए तो हमेशा अंजाम को सोच लें, बस 1 सेकंड लगेगा। सोच ले जो मैं करने जा रहा हूँ इसका अंजाम क्या होगा। देखेंगे गुस्सा खुद ब खुद धीरे धीरे अपने पैरामीटर से नीचे की तरफ गिरता चला जाएगा। आजकल भाग दौड़ की जिंदगी में हर इंसान क्रोधित है, हर इंसान गुस्सैल हो गया है। छोटी छोटी बातों पर चिढ़न पैदा हो जाती है। ये आना स्वाभाविक है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा तो नहीं कि आप डिप्रेशन के शिकार हो गए हों। ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रॉपर नींद ना ले रहे हो तो आपको गुस्सा आ रहा है, आपके पास ज़्यादा काम है तो आपको गुस्सा आ रहा है, आपको फैमिली प्रॉब्लम है तो आपको गुस्सा आ रहा है, आप रिलेशन में हैं तो आपको गुस्सा आ रहा है। तो अपने प्रॉब्लम को खोजें और सोचें और विचार करें कि क्या कारण है कि आपको गुस्सा आ रहा है। उस चीज़ को ढूंढें और उस पर विचार करें और उसका सोल्यूशन ढूंढें। अगर आपको नहीं पता सोल्यूशन तो अपने बड़ों से पूछें, आप जिसको मेंटर समझते हैं उससे पूछें। अगर आपको गुस्सा लगातार आ रहा है तो अपने फूड में थोड़ी सी चेंजेस ले आएं। ओमेगा 3 वाले फूड्स लें, नारियल खाएं, संतरा का सेवन करें। कुछ टाइम तक देखेंगे आपके अंदर गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जब आप विटामिन डी लेंगे तो ये भी आपको गुस्सा कम करने में बहुत बेहतरीन सिद्ध होता है। गुस्सा आना स्वाभाविक है। पहली बात है कि जब भी गुस्सा आए तो हमेशा ध्यान दें कि अपने दिमाग को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में लगाएं। ये भी होता है।
और दूसरी बात ये है कि जब भी आपको गुस्सा आए, दूसरा चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो अपने आप को तुरंत ही शांत कर लें, तुरंत ही मूव ऑन कर दें वहाँ से। मान लो फैमिली में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, तो तुरंत के तुरंत आप अपने आप को मूव ऑन कर लें, या कुछ टाइम के लिए, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो कुछ टाइम के लिए अपने आप को शांत करें। और किसी भी तरीके से अगर गुस्सा आ रहा तो बस सबसे अच्छा और जोरदार उपाय है जो मैं भी फॉलो करता हूँ कि अपने आप को शांत करें, अपने आप को किसी एकांत जगह में ले जाएं और कुछ टाइम के लिए उस इंसान से बातें करना छोड़ दें। देखेंगे रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप को शांत रखें। जैसे ही आप अपने आप को शांत रखेंगे 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद देखेंगे आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। और जैसे ही आपका गुस्सा शांत होता है तो आप अगर कोई रिएक्ट नहीं करेंगे तो आप हमेशा अपने आप को एक बेहतर इंसान पाएंगे। और हमेशा ध्यान देना एक बात को, गुस्सा क्षण भर का होता है और नुकसान ज़िंदगी भर का हो जाता है। आपके पास हज़ारों पुश आपने किए हैं, मैंने पहले भी बताया, आपने हज़ारों लाखों पुश किए हैं, लेकिन क्षण भर गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो एक लाइटर का काम करती है और पूरा सिलेंडर बम विस्फोट कर देती है। तो दोस्तों ध्यान देना, गुस्सा जब भी आए तब भी अपने आप को सिर्फ और सिर्फ शांत रखें और कोई भी काम ना करें, क्योंकि जैसे ही आप कोई रिएक्ट करेंगे हो सकता है आपको लेकर आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाए या आपको खुद को कोई प्रॉब्लम हो जाए, या ज़िंदगी में बहुत कुछ हो सकता है। गुस्सा जब भी आए तब सबसे बढ़िया और सबसे अचूक उपाय है कि अपने आप को शांत रखें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट